हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। मैं बस यही प्रार्थना करता हूं कि आपका करियर ऊंचाइयों पर पहुंचे, जो कुछ भी सपने आपने देखे हों वो आपको नसीब हों और 2024 आपके लिए अनेकों खुशियां लेकर आए। वो सारी खुशियां जिसके लिए आज तक आप केवल कल्पना करते रहे हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, चर्चा करेंगे आज की वीडियो एग्ज़ाम में क्या चल रहा है। फिलहाल इसका जो रिजल्ट है ये कब तक आपको देखने को मिल जाएगा, मार्च तक कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी जिसकी तैयारी आपको करनी चाहिए, और कौन सी परीक्षाएं होंगी जो कि चुनाव के बाद होंगी। यूपी में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब तक हो सकती है, बहुप्रतीक्षित प्रश्न है और मोस्ट अवेटेड है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। बिहार की तीसरी शिक्षक भर्ती और मुख्य सेविका परीक्षा का कोर्ट स्टेटस वर्तमान में क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले वीडियो परीक्षा के बारे में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यूपी ट्रिपल एस सी दो परिणाम पर काम कर रहा है। पहला तो एएसओ वाला है और दूसरा जो है वीडियो रिजल्ट है। तो वीडियो रिजल्ट में गाड़ी आगे है, यानी कि सबसे ज़्यादा तैयारियां जो चल रही हैं वो वीडियो रिजल्ट की हैं। सबसे पहले परिणाम जो जारी होगा वो वीडियो रिजल्ट का ही जारी होगा और इसके लिए कुछ धरपकड़ भी की गई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 26 जून को जो परीक्षा हुई थी तो उस दौरान कुछ इस प्रकार की गतिविधियाँ जो कि आप देख रहे हैं ये तो प्राय देखने को मिल जाती हैं। और मैं देख रहा हूँ कि कोई भी स्टेट हो, लगभग हर स्टेट में आपको इस प्रकार की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। और जब तक ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिलेगी ये गतिविधियाँ रुकने वाली नहीं है, क्योंकि लड़ाई जो है डाल डाल और पात पात की हो रही है। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें कि वीडियो एग्ज़ाम का जो परिणाम है कब तक जारी हो सकता है, तो पहले तो उम्मीद थी कि परिणाम 15 जनवरी तक आ सकता है, लेकिन अब ये जो परिणाम आएगा फ्रेंड्स ये जारी होगा लगभग मान के चलिए कि तीसरे या चौथे सप्ताह में जनवरी की। लेकिन जनवरी में वीडियो एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ें तो कुछ और भी खबरें हमारे पास हैं, जैसे कि प्रदेश पुलिस में 80,000 भर्तियों का बनेगा रिकॉर्ड। तो जानकारी मिल रही है कि प्रदेश पुलिस में करीब 80,000 पदों पर रिकॉर्ड भर्तियों की कवायद शुरू होने के साथ साथ नौजवानों को भी बड़ी सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी से लेकर उप निरीक्षक यानी कि सिपाही से लेकर दरोगा तक के पदों पर भर्तियों को स्टार्ट किया है। फिलहाल जो भी अभ्यर्थी पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं, खाकी वर्दी जिनका ड्रीम है, उनके लिए एक बहुत ही शानदार अवसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिपाही की कुल 60,244 पदों पर जो विज्ञापन जारी हो चुका है, और इसके अलावा आरक्षी एवं उप निरीक्षक के 650 पद पर कुशल खिलाड़ियों की भर्ती भी जारी हो चुकी है। और फिलहाल जो है एक नया विज्ञापन जारी हो चुका है कंप्यूटर ऑपरेटर का। तो इसमें भी आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में पुलिस भर्ती बोर्ड से मिनिस्ट्रियल समर के सहायक उप निरीक्षक और उप निरीक्षक के 921 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 930 पदों पर विज्ञापन भी जारी करने की कवायद शुरू हो गई है। तो पुलिस में भर्तियों से प्रदेश के लाखों युवाओं को लाभ मिलेगा। केवल सिपाही भर्ती में ही करीब 30 लाख आवेदन आने का अनुमान है। वहीं अन्य समर्गों में होने वाली भर्तियों के साथ बड़ी संख्या में खिलाड़ी और कंप्यूटर की जानकारी रखने वाले युवाओं को सरकारी नौकरी हासिल करने का मौका मिलने वाला है। तो बहुत बड़ी संख्या होती है 80,000 जो कि पुलिस में इस साल भर्ती होंगे। रही बात पीईटी का परिणाम कब तक आएगा, तो दोस्तों जानकारी मिल रही है कि पीईटी का परिणाम 15 जनवरी तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। परीक्षा में करीब 25 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे और करीब 2 माह बीत चुका है। तो अब जो यूपी ट्रिपल एस सी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार, उन्होंने बताया कि परिणाम जारी करने के बाद तेज हो गई है। 15 जनवरी तक नतीजे जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगे और पीईटी 2021 की वैधता को 8 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। फिलहाल फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि वर्तमान समय में जो स्थितियां बन रही हैं उसके मुताबिक कौन सी परीक्षाएं कब तक हो सकती हैं। जैसे कि 7 जनवरी को एपीएस की परीक्षा है, ये डिक्लेयर हो चुकी है। 21 जनवरी को सीटेट की परीक्षा है, ये भी क्लियर है बिल्कुल। 28 जनवरी को आईटीआई इंस्ट्रक्टर की परीक्षा होनी है। 4 फरवरी को डेंटल नेत्र परीक्षण। 11 फरवरी को आरओ की परीक्षाएँ होनी हैं। 18 फरवरी को यूपी कांस्टेबल की। 22 फरवरी से 9 मार्च तक बोर्ड की परीक्षाएं हैं और 17 मार्च को यूपी पीसीएस। ये यूपी पीसीएस वाला अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, बाकी सबका जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन है वो आ चुका है। तो मतलब ये है कि आपको पता ही है कि यूपी पीसीएस के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है आज से, यानी कि आज 1 तारीख है। तो 1 से लेकर आप पूरे महीने तक फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो फिलहाल टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब तक होगी, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप मान चलिए कि लोकसभा चुनाव के बाद ही ये परीक्षाएं होंगी। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं ये आपकी मई या जून में संभावित है। तो ध्यान दीजिएगा कि मई या फिर जून में। तो निश्चित तौर से आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी समय है, लेकिन ये काफ़ी समय नहीं है।
सिलेबस जो है आपका वो अगर आप बहुत अच्छे से तैयार कर चुके हैं तो ये काफ़ी समय है। अगर तैयार नहीं है, अभी आपने तैयारी शुरू नहीं की है, तो आप पढ़ के देखिए, ये समय आपको कम पड़ जाएगा। 4-5 महीने ज़्यादा नहीं होते हैं। मतलब मिला जुला के अगर आपको पूरे कई सालों, जैसे हाई स्कूल हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, इतनी पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी। तो इतनी पढ़ाई करने के लिए 4-5 महीने, आप सोचो कि जो चीज़ें आपने 4-5 साल में पढ़ी हैं उसको 4-5 महीने में आपको पढ़ना है, तो आपके पास कितना समय है। फिलहाल जो टीजीटी के अभ्यर्थी हैं वो सीरियसली लग जाएं, क्योंकि उनकी परीक्षाएं मई जून में करवा ली जाएंगी। अब इसके बाद कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा। और रही बात बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के बारे में, तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि चेयरमैन ने कहा था कि बीपीएससी 2 परीक्षाओं के लिए अपना जो शेड्यूल है वो तय कर चुका है। मतलब ये है कि जो बिहार पीसीएस की परीक्षा होगी वो हर साल 30 सितंबर को करवाई जाएगी, और जो बिहार पीसीएस का मेंस होगा वो जनवरी में करवाया जाएगा। इसके अलावा जो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा होगी, यहाँ पर बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ शिक्षक भर्ती परीक्षा तीसरे चरण के बारे में, तो इस परीक्षा को अगस्त के आखिरी सप्ताह में आयोजित किए जाने की संभावना है। मतलब कि इसका विज्ञापन चाहे जब आए, परीक्षा तो अगस्त में ही होनी है। तो ये मतलब कि आपके पास जो समय है उसका निर्धारण आप कर लें और तैयारी में लग जाएं, क्योंकि इस बार की जो कट ऑफ गई है बहुत ही हाई गई है। जो सबसे लोकप्रिय विषय हैं उनकी कट ऑफ तो सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ऊपर ही रही है। तो उस लिहाज से अगर देखेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आपको एक्सपर्ट बनना होगा, औरों से आगे रहना होगा। तो इसके लिए जो आपको ये समय दिख रहा होगा कि 7-8 महीने का समय है, ये यूँ निकल जाएगा जैसे कि 2023 बीत गया और आपको पता भी नहीं चला। तो फिलहाल फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि नया साल शुरू हो चुका है तो मेरी ओर से आप सभी लोगों के लिए एक गिफ्ट है। गिफ्ट ये है कि दिसंबर का करंट अफेयर की जो पीडीएफ है जिसकी कीमत 30 रुपये हुआ करती थी, वो आज, केवल आज सभी को मात्र 10 रुपये में उपलब्ध होगी। कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं आपको देने हैं। मतलब वेबसाइट पर जाकर आप पेमेंट करेंगे तो केवल 10 रुपये ही देने पड़ेंगे, कोई सुविधा शुल्क आपको नहीं देना है। तो 10 रुपये मात्र में आप ये पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप सभी का नव वर्ष मंगलमय हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों मुख्य सेविका के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मुख्य सेविका का परिणाम कब तक आएगा? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मुख्य सेविका के लिए जो मैटर है वो कोर्ट में है और इस पर एक याचिका डाली गई है। हालांकि याचिका जो है बहुत मायने नहीं रखती है, लेकिन फिर भी अगर कोई याचिका कोर्ट में पहुंच जाती है तो उसका निस्तारण होने में समय तो लग ही जाता है। फिलहाल मुख्य सेविका का जो परिणाम है वो कब तक जारी हो सकता है? तो जब तक मामला कोर्ट में है तब तक तो इसका परिणाम नहीं आएगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप जो है फरवरी के अंत में या फिर मार्च तक उम्मीद कर सकते हैं कि मुख्य सेविका का जो परिणाम है वो जारी हो सकता है। फिलहाल एक सप्ताह पहले जो स्टेटस था वही वर्तमान में भी है कि अभी जो है मुख्य सेविका का जो परिणाम है उसके जारी करने पर रोक लगाई गई है। तो निश्चित तौर से अगर कोर्ट का हस्तक्षेप किसी परीक्षा में हो जाता है तो जब तक मामला क्लियर नहीं होता है तब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। तो मुख्य सेविका का जो मामला है वो कोर्ट में है और कोर्ट से निस्तारण होने के पश्चात ही इसका परिणाम जारी होगा। कितना समय लगेगा कोई नहीं जानता है, लेकिन उम्मीद है कि मार्च तक आपको इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा।